वेलकम बैक योन चैनल टेक्निकल एनालिसिस। गाइज आज हम इस वीडियो में डीपली कवर करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे पैरामीटर के बारे में, कैंडल स्टिक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लेंगे। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हम यहाँ पे बेसिक से ही समझेंगे कि चार्ट क्या होते हैं। तो गाइस चार्ट कई तरह के होते हैं, जैसे कि लाइन बार हो गया, कैंडल स्टिक और अदर भी चार्ट होते हैं बहुत तरह के। गाइस आप जीरो दा के चार्ट के ऊपर जाते हो और आप यहाँ पे डिस्प्ले में क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको कई प्रकार के चार्ट आपको दिख जाएगी, जैसे कि कैंडल हो गया, बार चार्ट, कलर बार, लाइन बार, मोमेंटम, वॉल्यूम कैंडल, ये सभी तरह के चार्ट होते हैं। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट होते हैं वो होते हैं कैंडल स्टिक। गैस अगर आप ज़ीरो दा के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर सेम चार्ट ही निकल कर आते हैं। गैस हम यहाँ पे समझ लेते हैं कैंडल्स का बेसिक क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, कैंडल में 4 पार्ट्स तो होते हैं। नंबर 1 ओपन, क्लोज, लो एंड हाई। किसी भी कैंडल है तो यहाँ पे मान लीजिए ओपन हुई, इसके बाद ऊपर यहाँ पे गया शेयर और नीचे यहाँ तक गया और इसके बाद वापस आके यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ऐसे देखा जाए तो ओपन, क्लोज, हाई और लो, ऐसे 4 पार्ट्स होते हैं। अगर मान लीजिए किसी कैंडल है ओपन नीचे होती है और इनका क्लोज ऊपर होता है तो इनको बोलते हैं बियरिश बुलिश कैंडल, तो ये ग्रीन कैंडल होगी। और किसी कैंडल में ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है तो ये हो गया बियरिश कैंडल। इस कैंडल का कलर आप देखोगे तो रेड होगा। ये होता है कैंडल्स का बेसिक। गाइस हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि कैंडल का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 15 मिनट का कैंडल लगाइए और आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 1 डे का कैंडल लगाइए। और कोई अच्छे ट्रेडर होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वाले, वो 5 मिनट का कैंडल लगाते हैं और 10 मिनट का भी लगाते हैं इंट्राडे के लिए। लेकिन आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए तो आप 1 डे का कैंडल लगाइएगा, क्योंकि 1 डे में पूरे दिन का न्यूज़ होते हैं और पूरे दिन का सेंटीमेंट्स होते हैं। अगर आप 1 डे का कैंडल यूज़ करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गैस मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कैंडल स्टिक के थ्रू आप स्पॉटिंग कैसे कर सकते हो। तो जब मार्केट हाई पे चल रही हो तो आपको वहाँ पे स्पॉट करने का है कि सेल की कैंडल ढूंढने का है। अगर मार्केट हाई पे चल रही हो और वहाँ पे आप बाय करने जाओगे तो हो सकता है आपका लॉस हो जाए। तो मार्केट हाई पे चल रही है तो वहाँ पर आपको सेल करने की कैंडल ढूंढना है, और जब मार्केट लो पे चल रही हो तो आपको वहाँ पे बाय करने का सिग्नल ढूंढना का है। अगर गैस आप मार्केट लो पे चल रही हो और वहाँ पे आप सेल करोगे तो हो सकता है आपका लॉस हो जाएगा। हम यहाँ पे समझ लेते हैं सबसे पहले बुलिश कैंडल। गैस बुलिश कैंडल में सबसे फर्स्ट जो प्रकार होते हैं वो होता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। यानी कि किसी स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है कई दिनों से, अगर आपको एक ऐसी ग्रीन कैंडल दिखाई पड़ी जो अगले दिन की रेड कैंडल है उनको पूरी तरह से एंगल कर रही हो, एंगल का मतलब होता है खा जाने का, तो अगले दिन की जो रेड कैंडल है उसको पूरी तरह से एंगल फिंग कर रही है तो उसे बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये दोस्तों बुलिश ट्रेंड का एक सिग्नल होता है, वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है तो वहाँ पे आपको बाय करने के मौके ढूंढने का है। वह गैस मैं यहाँ पे आ गया हूँ आइसर मॉडल के चार्ट के ऊपर और हम यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक दिखाई पड़ रही है जो कि डाउन ट्रेंड चल रहा था और इसके बाद हमें एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखाई पड़ी और इसके बाद आप देख सकते हो शेयर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो गाइस वो बहुत ही पावरफुल टूल्स है, वही आपको सीखना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हैमर के बारे में। हैमर क्या होता है?
तो गाइस हैमर एक आपने हथौड़ा देखा होगा, तो हथौड़ा टाइप का होता है, यानी कि नीचे एक डंडी होती है और ऊपर थोड़ी बॉडी होती है। ये भी एक बुलिश कैंडल होती है, यानी कि ओपन नीचे होता है और प्राइस नीचे तक जाता है, बहुत लो तक, और इसके बाद बायर एक्टिव होते हैं और उनको ऊपर लेके आते हैं और ऊपर क्लोजिंग होता है। मतलब नीचे की जो प्राइस है उनको नीचे से रिजेक्ट करते रहते हैं, तो उनको बोलते हैं हैमर। ये एक बुलिश कैंडल होते हैं। गाइस यहाँ पे आपको दो तरह के कैंडल दिख जाएंगे, कहीं पे आप ग्रीन भी दिखेगी और कहीं पे रेड भी दिखेगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं समझने का कि रेड हो गए तो ये बियरिश है, रेड है तो भी ये बुलिश ही है। गाइस रेड कैंडल का मतलब होता है कि ओपन ऊपर होता है और इसमें क्लोज नीचे होता है, इसकी वजह से ये कैंडल रेड हो जाती है। यहाँ पे ये कैंडल का मतलब ये नहीं कि बियरिश हो गई है। गाइस यहाँ पर हम आ गए हैं ICICI बैंक के चार्ट के ऊपर और हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं कि हैमर एक थोड़ा टाइप की कैंडल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक कैंडल हमें दिखाई पड़ रही है और ये कैंडल दिखने के बाद शेयर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अच्छे खासा इनमें बुलिश ट्रेंड आया है। तो गाइस ऐसे ही आपको ट्रेड करने का है, जहाँ पे आपको थोड़ा जैसा हैमर दिखाई पड़े तो आपको वहाँ पे बाय करने के मौके ढूंढ। गाइस कैंडल स्टिक पैटर्न में एक और टाइप्स होते हैं, जो कि डोजी कैंडल। डोजी कैंडल एक बहुत ही पावरफुल टूल्स होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ डोजी का मतलब क्या होता है। तो डोजी मान लीजिए किसी स्टॉक है, यहाँ पे ओपन हुआ, इसके बाद इनमें सेलर हावी हो गए और इनको लेके गए नीचे यहाँ तक, इसके बाद बायर्स हावी हुए और शेयर को ले गए ऊपर, और इसके बाद सेलर फिर हावी हो गए और यहाँ पर हो गया क्लोजिंग, तो उसको बोलते हैं डोजी कैंडल। ये न्यूट्रल होता है, हमें न्यूट्रल दिखाता है, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं बताता गाइस। ये बहुत ही पावरफुल टूल्स है। मैं आपको बता दूं, अगर किसी डाउन ट्रेंड चल रहा है ऐसे 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 करके, तो यहाँ पे आपको इस तरह से डोजी दिखाई पड़ी, तो इसका मतलब होता है कि ट्रेंड वहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो वहाँ पे आपको बाइंग के मौके ढूंढने के हैं। और वैसे ही आप समझ लीजिए किसी ट्रेंड है ऊपर की साइड ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे आपको डोजी दिखाई पड़ी, तो यहाँ पर आपको बाय नहीं करने का गाइस, सेल करने के मौके ढूंढने का है। अगर गाइस मैं यहाँ पे आ गया हूँ टाटा मोटर्स के चार्ट के ऊपर, और मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे डोजी दिखे वहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड चल रहा था और वहाँ पे एक डोजी दिखाई पड़ी, और इसके बाद आप देख सकते हो शेयर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक अच्छा खासा शेयर में उछाल आया है। तो ये होता है डोजी का पावरफुल टूल्स। गैस हम यहाँ पे टाटा मोटर के चार्ट पे एक और डोजी देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जब शेयर टॉप पे चल रहा था वहाँ पे एक डोजी दिखाई पड़ी और इसके बाद ट्रेंड पूरा रिवर्सल हो गया, आप देख सकते हो। इसके बाद ऐसे शेयर गिरे हैं ज़बरदस्त तरीके से। तो ये होता है डोजी का पावरफुल टूल्स। गाइस डोजी में आपको वही सीखने का है कि अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है इसके बाद डोजी दिखे तो आपको वहाँ पे बाय करने के मौके ढूंढने के हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और ट्रेंड ऊपर जा रहा है, किसी शेयर ऊपर जा रहा है और वहाँ पे टॉप पे आपको एक डोजी दिख जाएगा, तो इसका मतलब आपको यही समझने का है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो वहाँ पे आपको बाय नहीं करने का, लेकिन सेल करने के मौके ढूंढने का है। गाइज हम यहाँ पे समझ लेते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न का मतलब क्या होता है। अगर ऐसे ही डाउन ट्रेंड चल रहा है, आप वीडियो में देख सकते हैं वैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पे आपको एक डोजी दिखाई पड़े और इसके बाद दो ग्रीन कैंडल दिखाई पड़े, या तो डाउन ट्रेंड के बाद दो ग्रीन कैंडल दिखाई पड़े, हो सकता है डोजी आपको ना दिखाई पड़े। तो ऐसे पैटर्न को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न का मतलब है आप मॉर्निंग में जब उठते हो तो वहाँ पे सूर्य उगता है और इसके बाद पूरे दिन ऊपर जाता है। तो मॉर्निंग स्टार का पैटर्न का मतलब वही होता है।
गाइस हम यहाँ पे बियरिश कैंडल को समझ लेते हैं और बियरिश कैंडल में सबसे पहले आता है बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। जैसे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का मतलब था, वैसे ही बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न का मतलब है। ऐसे ही एक अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड के बाद आपको एक ऐसी कैंडल दिखे जो कि पिछली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से एंगल करती हो, यानी कि एंगल का मतलब खा जाती हो। ऐसी आपको रेड कैंडल दिख जाए तो इसका मतलब होता है बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये एक बियरिश ट्रेंड का आपको सिग्नल देते हैं। वहाँ पे आपको बाय के मौके नहीं ढूंढने का, इस तरह से आपको कैंडल दिखाई पड़े तो वहाँ पे आपको सेल करने का मौके ढूंढने का है। वहाँ इवनिंग स्टार पैटर्न में आपको एक डोजी कैंडल दिखेगी, इसके बाद आपको 2 रेड कैंडल दिखेगी। या तो हो सकता है आपको डोजी ना दिखे, ग्रीन कैंडल के बाद 2 रेड कैंडल दिखे, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि इवनिंग स्टार पैटर्न है और यहाँ से शेयर गिरने का आपको सिग्नल दे रहा है। वहाँ पे आपको बाय करने का मौके नहीं ढूंढने का, वहाँ पे आपको सेल करने का है। गैस एक और ज़बरदस्त कैंडल होते हैं, उनको बोलते हैं माराबोजू कैंडल। माराबोजू कैंडल 2 प्रकार के होते हैं, माराबोजू बुलिश और माराबोजू बियरिश होते हैं। एक ऐसी कैंडल के जिनके ऊपर विक्स नहीं होते, जहाँ से ओपनिंग होता है वहाँ से ये कैंडल ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करते हैं, तो इनको बोलते हैं माराबोजू बुलिश कैंडल और इनका क्लोजिंग भी ऊपर होता है। इस तरह से माराबोजू बियरिश भी होता है, जहाँ से ओपन होता है वहाँ से शेयर नीचे गिरना स्टार्ट होता है और एकदम नीचे की ओर क्लोज होता है। इसमें विक्स नहीं होते, तो उनको बोलते हैं माराबोजू कैंडल, लेकिन बियरिश होते हैं वो। गैस मैं आपको बता दूं ये कैंडल बहुत ही स्ट्रांग होती है। आपको इस तरह की कैंडल दिख जाए माराबोजू बुलिश कैंडल, तो यहाँ पे आपको फटाफट बाई करने के मौके ढूंढने का है, क्योंकि एक स्ट्रांग बुलिश का आपको सिग्नल देता है। वैसे ही आपको एक रेड कलर का माराबोजू कैंडल दिख जाए तो ये एक बियरिश कैंडल होता है, तो वहाँ पे आपको सेल करने का मौके ढूंढने का है। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय, फैन आउट।